सौक्यों को ये बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हें एक बागीचे में जाना है, वहाँ पर जाकर गड्ढा करना है, ये 2 पैकेट वहाँ तुम्हें पहुँचाने हैं और वहाँ पर जाकर कोई ना देखे वैसे गड्ढा करके ये 2 पैकेट वहाँ पर दफना देने हैं। उसके बाद तुम्हें छिप जाना है। तुम्हें एक नीला स्नेकर पहने हुए बंदा दिखेगा जो ये आसपास देखेगा। वहाँ पर कोई ना दिखने पर वो बंदा ये 2 पैकेट को उठा लेगा। ये तुम्हें काम करना है। जब तक वो बंदा 2 पैकेट उठा नहीं लेता तब तक तुम्हें वहाँ पर ही रहना है। ये काम सौंपा गया था 2 पैकेट, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा था, शायद हो सकता है कि वो ड्रग भी हो, तो ये पहुँचाने थे सौक्यों को उस जगह तक। आज ये काम उसको सौंपा गया था। उस बंदे ने क्लियरली बोला था सौक्यों को, तुम्हारी जान जाए तो भले जाए, पर ये 2 पैकेट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सौक्यों ये सारी बातें सुन रहा था। वो सामने वाला बूढ़ा माफिया टाइप का बंदा बोलता है, तुम समझ गए और तुम काम करने के लिए माइंड से तैयार तो हो ना? सौक्यों बोलता है हाँ। सौक्यों को ये बूढ़ा माफिया टाइप का बंदा बोलता है, चलो अब मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर दो। तो यहाँ पर सौक्यों बोलता है, मैं काम करने के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरे पास मेरा पर्सनल कोई फ़ोन नहीं है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तू पागल कहीं के इतना बड़ा हो गया, तुझे पता नहीं है कि मुझे डिलीवरी करवानी होगी तो मुझे तुम्हारा पर्सनल नंबर चाहिए होगा? क्या तू अपने साथ लैंडलाइन नंबर लेकर घूमता है क्या? तू पागल कहीं के, तुझे इतनी भी समझ नहीं है? इतना बड़ा हो गया तू, तुम्हें पर्सनल एक फ़ोन होना चाहिए तुम्हारे पास। अब ये जो तू बेच कर आएगा ना, उससे पैसे आएंगे ना, उससे ऊपर वाले की मेहरबानी कर और तू एक फ़ोन ख़रीद ले, ठीक है? कहीं भी निकल पड़ते हो ऐसे वैसे काम करने के लिए, कुछ है तो नहीं पास, भिखारी कहीं का। सौक्यों को ये आदमी बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देता है और बहुत भला बुरा बोलता है। आखिर में तो फ़कीर यानी कि भिखारी भी बोल देता है। वैसे सौक्यों को इन सारी चीज़ों की आदत हो गई थी। वो पृथ्वी पर ज़िंदा रहते हुए भी नर्क में रह रहा हो वैसी ज़िंदगी थी उसकी। उसमें सिर्फ़ एक ही ऐसी चीज़ थी जो उसको अच्छा फील करवाती थी, वो था जोंगरी के उसके तरफ बर्ताव। इतना बड़ा आदमी जो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करता है और उसे अपनी वो चीज़ को लिख कर नहीं देता है, बस यही एक उसकी ज़िंदगी में खुशी थी जो सौक्यों को अच्छा फील करवाती थी। वरना इस दुनिया में उसको प्यार करने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। वैसे ये बंदा उसको बोल रहा था, सौक्यों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सारे बंदे जो मिनी मार्ट में आते थे, माफिया टाइप के बंदे, ये सारे लोग या तो सौक्यों को मिनी मार्ट कह के बुलाते या फिर कोई गंदी गाली देते थे। फिर ये बंदा सिगरेट पीने लगता है और बोलता है, सुन बे जंडू, कोई बात नहीं है, ठीक है, तेरे पास फ़ोन नहीं है ना, कोई बात नहीं है, चल। वैसे हमारे बंदे तुझ पर दूर से नज़र तो रखेंगे, इसलिए हमें पता तो चल जाएगा कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए कोई अपनी चाल चलने की थोड़ी सी भी ज़रूरत मत करना, वरना वही के वही तू ढेर कर दिया जाएगा, ठीक है? और हाँ, मुझे ये बता कि तू ये पैकेट को वहाँ तक कैसे पहुँचाएगा, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, तो तू बारिश में जाएगा, तू तो भले भीग जाए कोई बात नहीं है, पर ये दोनों पैकेट नहीं भीगने चाहिए। अब तू मुझे ये बता कि इस बारिश में ये पैकेट को ड्राई तू कैसे वहाँ तक पहुँचाएगा, बोल बोल। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। मन ही मन में सौक्यों सोचता है, यह बंदा मेरे से ऐसी गंदी गंदी गालियों में बातें करता है, मुझे भला बुरा बोलता है, पर इसके बजाय वो मुझे काम क्यों नहीं देता? ये 2 पैकेट मुझे भिजवाने के लिए क्यों बोल रहा है? और ये दोनों पैकेट को बस इस बारिश में पहुंचाने के लिए मुझे इतने सारे पैसे दे रहा है। वैसे छोड़ो, एनीवेज़ मुझे चौंगरी का थैंक्स करना चाहिए कि आज वो मेरे मिनी मार्ट पर आया था और मुझे उसने अच्छा फील करवाया। मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा फील करता हूँ। काश ऐसा हो कि वो बस 4 दिन में एक बार आ जाए और अपना फेस दिखा जाए। ऐसा हो तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो सौक्यों बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि सुबह जोंगरी उसके मिनी मार्ट पर आकर उसको मिलकर गया था और उसकी लीक की गई वो आइसक्रीम को खाने के लिए तो नहीं देता है, पर सामने से खा लेता है सौक्यों, तो उसके लिए वो बहुत अच्छे मूड में था सौक्यों। फिर सौक्यों अपने आप को रेनकोट से कवर करता है
और सवारी में जाने के लिए अपनी सवारी यानी कि साइकिल को तैयार करता है। बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी और ये अंधेरा इतना भयानक लग रहा था मानो यहाँ पर अगर कोई खून भी कर जाए तो भी किसी को पता ना चले। वैसे ये रेड मैंशन इसी के लिए तो जाना जाता था कि यहाँ गुंडे माफिया ज़्यादातर रहते थे। सोक्यूंग को डर तो लग रहा था, पर यह काम उसको सौंपा गया था जिसके उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। इतना ज़्यादा पैसा और इतने 2 पैकेट को सिर्फ गट्टे में गाड़ने के लिए ये उसको बहुत अच्छा लगा था। ये आइडिया बहुत अच्छा था। उसका किराया भी चुकता हो जाता, माँ बाप की दवाइयाँ भी आ जाती और मिनी मार्ट का बकाया भी चुकता हो जाता। इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। डर तो लग रहा था, पर वो अपनी साइकिल चलाने की शुरुआत कर देता है। वो दोनों पैकेट भीग ना जाए इसके लिए रेनकोट के सबसे अंदर उसके 2 पैकेट को रखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोक्यूंग डरते हुए साइकिल को बहुत तेज़ भगा रहा था, पर पीछे से कोई कार वहाँ पर आती है। सोक्यूंग पीछे मुड़कर देखता है, वो कार उसके नज़दीक आ रही थी, हॉर्न बजा रही थी। मन ही मन में बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि जिस बंदे ने इसको 2 पैकेट भेजने के लिए बोला था उसने क्लियरली बताया हुआ था कि कोई भी इंसान के नज़र में नहीं आना है। तो ये बहुत बड़ा आदमी बारिश में क्लियरली देख नहीं पा रहा था सोक्यूंग कि ये कार किसकी है। मन ही मन में सोचे जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी मर जाता, अभी ये बड़ी कार मुझे टक्कर दे देती। मन ही मन में सोक्यूंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है, नहीं, ये कार मुझे टक्कर नहीं दे सकती। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? वो क्या करेंगे मेरे सिवा? अगर मैं मर गया तो मुझे इस डिलीवरी के पैसे भी नहीं मिलेंगे जिसको लेने के बाद मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। जो मुझे चुकता करना है अपने मम्मी पापा के लिए, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं मर गया तो नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। पर वो कार बहुत तेज़ी से आ रही थी और नज़दीक आकर वो कार रुक जाती है। यहाँ पर हंसने वाली बात ये थी, जो कार से सोक्यूंग का एक्सीडेंट होने वाला था वो किसी और की नहीं पर जोंगरी की थी। पहले बारिश में तो क्लियरली देख नहीं पाता है सोक्यूंग कि ये कार किसकी है। पहले चेहरा धुंधला दिखाई देता है। कार में से आवाज़ आती है, हे। तब इसको समझ में आता है कि वो कार किसी और की नहीं, जोंगरी की है। जोंगरी सोक्यूंग की ओर देखकर बोलता है, ओए, कहाँ पर जा रहा है? इतनी तेज़ बारिश में कहाँ पर जा रहा है? हाँ, क्या तू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है? क्या तू मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है? हाँ, इतनी तेज़ बारिश में इतनी तेज़ तुम्हारी ये सवारी कहाँ जा रही है? क्या तू मुझसे भाग रहा है? हाँ, क्या किसी चीज़ से तू भाग रहा है?